जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम आपके सामने कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, ठीक है, और आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है हर्ट्ज मात्रक है। तो इसमें ये पूछा है जो हर्ट्ज है वो किसका मात्रक होता है, ठीक है साथियों। तो साथियों, ये होता है आवृत्ति का मात्रक, ठीक है साथियों, आवृत्ति का मात्रक, ठीक है। और साथियों, हर्ट्ज को हम HZ से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का मान समान होता है। साथियों, इसका आंसर -40 डिग्री पर, ठीक है। -40 पर क्या होता है, सेंटीग्रेड होता है, और फारेनहाइट का जो जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। तो आपको हम एक बार प्रूफ भी करके दिखा देते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा साथियों। एक फारेनहाइट वो बराबर होता है साथियों हमारे पास 9/5 इंटू C + 32, ठीक है साथियों। उसके बाद देखेंगे, अब हमने कहा है कि कब बराबर होता है, -40 पर। तो आप किसी भी एक वैल्यू को इसमें रख लीजिए, देखते हैं कि और दूसरी वैल्यू वही सेम निकल के आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है साथियों। तो हम क्या करते हैं, हम सेल्सियस को -40 डिग्री रख के देख लेते हैं। तो 1 फारेनहाइट = 9/5, C की वैल्यू कितनी रखनी है हमें साथियों, -40 + 32, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। तो 1 फारेनहाइट हमें क्या मिल रहा है साथियों, 9/72, किसका, माइनस का, तो माइनस का निशान ध्यान रखना, और प्लस का 32, ठीक है साथियों। तो 1 फारेनहाइट हमें क्या मिलेगा, 72 - 32, तो कितना मिलेगा साथियों, 40। लेकिन माइनस का 72 है तो आंसर किस में आएगा साथियों, माइनस में ही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने सेल्सियस की वैल्यू रखी थी -40, तो हमें फारेनहाइट की भी वैल्यू क्या मिली साथियों, -40 ही मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, DNA का मूल मात्रक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए DNA का मतलब क्या होता है। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है साथियों। तो ये क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो ये निर्धारित करता है कि मतलब रिलेशन को निर्धारित करता है, ठीक है ना। इसके माध्यम से हम पता चल सकता है, ठीक है, कौन किसकी संतान है, DNA के माध्यम से। तो इस पूछा यह DNA के मूल मात्रक हैं। तो साथियों, इसका आंसर है न्यूक्लियोटाइडस, ठीक है साथियों, ये इसका आंसर है। ये क्या होता है, DNA का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइडस, ठीक है साथियों। फिर अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। साइंटिस्ट, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। इनको साथियों भौतिक शास्त्र के लिए क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। इनके फिजिक्स के रूप में इनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है, ठीक है। जो समुद्री मील की दूरी होती है वो किसकी इकाई है, ठीक है। तो उसका भी हम आंसर बताएंगे। तो साथियों, ये होती है हमारी नौ परिवहन की, ठीक है। तो बात करते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ नौ परिवहन, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है कि समुद्री, तो इसका जो क्या होगा, SI यूनिट होगी, ठीक है, वो क्या होगी, समुद्री मील होगी। अब इसमें ये पूछा है समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है, तो वो नौ परिवहन की, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, सभी जानते हैं, न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के 3 लॉ थे, ठीक है ना। तो तीनों नियम इसने दिए थे, न्यूटन ने, ठीक है। अब फ्राइड का संबंध किससे है, फ्राइड एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो ये पूछा है कि उसका रिलेशन किससे था। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी रह चुके हैं, आपने मैथ में एक चैप्टर में पढ़ा होगा, सांख्यिकी। तो इनका संबंध किससे साथियों, सांख्यिकी से संबंध है, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसका संबंध इनसे है, ठीक है। तो ये था हमारे साइंस के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।